आज हम दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए यानी उनका प्यार चाहने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हमको माँ-बाप का प्यार चाहिए तो हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। हमको पति-पत्नी का प्यार चाहिए, पति को पत्नी का प्यार चाहिए, पत्नी को पति का प्यार चाहिए तो उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। बच्चों का प्यार चाहिए तो उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन हम इन बातों को छोड़ के हम यीशु मसीह का प्यार अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना है? विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, अपने ताकत के साथ, पूरे ताकत से हमको वहां पे ताकत लगानी है। विथ ऑल योर स्ट्रेंथ, हमको हमारी ताकत लगानी है किसके लिए? उसको प्यार करने के लिए। उसको प्यार करना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में हम चल रहे हैं उस दुनिया का जो अधिकारी जो है वो शैतान है, और शैतान जो है हमारे मन को भरमाते रहता है, हमको यहाँ वहां देखने के लिए वो कहता है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि जब भी हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता करके हम उसका स्वीकार करते हैं, उसके बाद हम उसके ऊपर प्यार करने के लिए कितना हम हमारी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम दुनिया के लोगों को खुश करने के लिए यानी उनका प्यार चाहने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। हमको माँ बाप का प्यार चाहिए तो हम उसके लिए सब कुछ करेंगे। हमको पति पत्नी का प्यार चाहिए, पति को पत्नी का प्यार चाहिए, पत्नी को पति का प्यार चाहिए तो उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। बच्चों का प्यार चाहिए तो उसके लिए हम सब कुछ करते हैं। लेकिन हम इन बातों को छोड़ के हम यीशु मसीह का प्यार अगर मुझे चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना है? हमको पूरी ताकत को उसके ऊपर लगाना है। ये बहुत आसान बात नहीं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब मैंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, जब मैंने यीशु मसीह को अपनाया, तब मैं अकेला था। यानी उस समय मेरे पास बाकी के कोई लोग थे या नहीं थे, तो थे मेरे पास मेरे माँ बाप थे, मेरी बहनें थी मेरे पास, सब थे मेरे पास। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को अपनाया तो मैंने इन सारे लोगों को छोड़ के मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। और जब मैं यीशु मसीह के पीछे चलने लगा तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरे पिताजी बीमार हो गए, मैंने ये नहीं देखा कि वो बेड रिडन है, मैंने ये नहीं देखा कि मेरी माँ और मेरी बहन उसके लिए तकलीफ ले रही है। ये कौन सी भी बात मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे सिर्फ एक ही बात दिखाई दे रही थी कि मुझे यीशु मसीह ने चुना है, उसने मुझको बुलाया है, मुझे उससे कैसे खुश करना है। इसलिए उनकी तकलीफ कभी मुझे नहीं दिखाई दी। उन्होंने बार बार मुझे याद दिलाया, रिश्तेदारों ने मुझे याद दिलाया कि तेरा फर्ज क्या है, तुझे पहला क्या करना चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मुझे यीशु मसीह की आज्ञा को मुझे मानना है। मैंने उसी बात को महत्व दिया। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद दूसरा पड़ाव मेरे जीवन में आ गया, और वो था कि मेरी शादी। अभी मेरी शादी होने के बाद मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, अभी यहां पे मेरी एक परीक्षा थी। क्या परीक्षा थी? कि प्रभु को पहली प्राथमिकता देना है या इनको मुझे प्राथमिकता देना है। क्योंकि वचन कहता है, क्या कहता है कि जो अपने घर की सही रीति से देखभाल नहीं कर सकता वो प्रभु की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। अभी यहां पे एक डबल माइंड हो गया, ड्वेल नेचर हो गया। अभी क्या करना है? प्रभु या परिवार, प्रभु या परिवार। पौलुस साफ रीति से कहता है कि जो शादी करता है वो अपनी पत्नी को खुश करने की कोशिश करता है। यहां पे डाइवर्शन आ जाता है। अभी हमको चूज करना है दोनों में से क्या है। ये जो संघर्ष जो है
हमको प्राथमिकता जो देना है ये इतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए हमको स्ट्रेंथ की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। हमको यीशु मसीह के ऊपर प्यार अगर करना है पूरी ताकत के साथ, तो हमको इसके ऊपर हावी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि शादी के पहले तो मैं सारी बातों के ऊपर मैं विजय पाते गया, लेकिन शादी के बाद मैं वो चीजों को नहीं कर सका। उसमें मैं फेल होते गया। मैं यानी मैं मिनिस्ट्री नहीं कर रहा था, मिनिस्ट्री कर रहा था, चर्च नहीं चला रहा था, चर्च चला रहा था, सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब खुश करने का जब समय आता है कि पिता को खुश करना है, यीशु मसीह को खुश करना है, तो अभी यहां पे डाइवर्शन आता है। यहां पे ऐसे वक्त पे जरूरी क्या है कि हमारी ताकत, हम किसके ऊपर ज्यादा प्यार करते हैं। जब हमारे ताकत के साथ, पूरे स्ट्रेंथ के साथ जब हम उसके ऊपर प्यार करते हैं, तब हम उसकी आज्ञा को पूरी रीति से हम मानते हैं। सचमुच में हम यीशु मसीह के ऊपर हमारा ध्यान होता है। अभी कई लोगों के दिमाग में आता होगा, यानी अभी आप परिवार को नहीं देखोगे बिल्कुल। कभी कभी हमारे जो दिमाग रहते हैं ना, हमारे दिमाग बहुत दौड़ते रहते हैं और हमारा दिमाग हमेशा हमारे स्वार्थ की तरफ भागता है। मेरा क्या, मेरा कैसा होगा, ये ऐसे है तो फिर कैसा होगा। मुझे एक ही बात मालूम है, जब हम यीशु मसीह के ऊपर प्यार करते हैं, यीशु मसीह के ऊपर हमारा पूरा ध्यान लगाते हैं, तब संसार और संसार की बातें हमारे लिए दूसरे स्थान पे जाती है। यीशु मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है। हम वचन में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पतरस, अंद्रिया, याकूब और यूहन्ना इनको लेके जब वो समंदर में गया, वहां पे वो मछली पकड़ के वहां पे आया, वहां पे एक चमत्कार हो गया और आने के बाद यीशु मसीह उनको कहा कि आप मेरे पीछे हो ले, मैं आपको आज से मछुआरा मैं बनाऊं नहीं, लेकिन इंसान पकड़ने वाले लोग मैं तुमको बनाऊं। और वचन ऐसे कहता है कि उन्होंने अपनी नाव को, अपनी जाली को और अपने पिता को उन्होंने छोड़ दिया और वो उसके पीछे चले। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए पतरस जो है, पतरस कहता है यीशु मसीह को कि हे प्रभु, हमने तो तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ त्यागा है। हमारे पत्नी को त्याग दिया है, हमारे बच्चों को त्याग दिया है, हमारे घरदार को हमने त्याग दिया है, हमारे सारे संपत्ति को हमने त्याग दिया है। अभी ये सब कुछ छोड़ के हम तेरे पीछे आए, हमको क्या मिलने वाला? ये छोड़ना जो है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। छोड़ना है यानी इसको छोड़ देना नहीं है, तलाक देना नहीं है। प्रायोरिटी, प्राथमिकता हम किसको दे रहे हैं? सुबह उठते ही हम सबसे पहला क्या करते हैं? उसके बाद हमारा काम जो है हम किसी रीति से करते हैं। हम किसको खुश करने की कोशिश करते हैं? हमारे सामने तो सब कुछ है, हमारे पास माँ बाप है, हमारे पास भाई बहन है, पत्नी है, बच्चे है, सब कुछ हमारे सामने है, लेकिन हम किसको प्राथमिकता दे रहे हैं? ये हमको देखना बहुत ही जरूरी है। आज मैं इसी विषय को यहाँ पे मैं रोकने वाला हूं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता वो खुदा ही होना चाहिए।